नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में बताने वाला हूं। ट्रिपल टी डायग्राम हमारा मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल साइंस सब्जेक्ट के अंदर आता है, जो कि हमारे डिप्लोमा एंड बीटेक के स्टूडेंट्स डिफरेंट सेमेस्टर में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, व्हाट इज टीटीटी डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ टीटीटी डायग्राम एंड पर्पज ऑफ टीटीटी डायग्राम। यह बहुत ही आसान भाषा में हिंदी एंड इंग्लिश में आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, क्योंकि यह ट्रिपल टी डायग्राम सभी प्रकार के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ओके दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं टीटीटी डायग्राम। तो टीटीटी डायग्राम, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने इसके पहले मटेरियल साइंस में आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम को पढ़ा है। आयरन कार्बन के बाद ही मटेरियल टेक्नोलॉजी में हम ट्रिपल टी डायग्राम के बारे में जानते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो टीटीटी है, टीटीटी डायग्राम मीन्स टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। इट इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। मीन्स जो टीटीटी डायग्राम है, यह स्टील के लिए, कार्बन स्टील के लिए हम क्या करते हैं, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर पे यदि हम टाइम को एक्सटेंड करते हैं, टाइम को बढ़ाते हैं, तो हीटिंग एंड कूलिंग के बारे में स्टडी करते हैं कि हीट और कूल करने पे जो हमारा मटेरियल है या जो स्टील है, उसके अंदर क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके बारे में हम किसमें, ट्रिपल टी डायग्राम के अंदर अध्ययन करते हैं। तो ट्रिपल टी डायग्राम स्टैंड फॉर टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। इट इज आल्सो नोन एज आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। दिस डायग्राम इंडिकेट, यह जो डायग्राम है ट्रिपल टी, यह इंडिकेट करता है फेस एग्जिस्टिंग इन स्टील एट वेरियस टाइम एंड टेम्परेचर। मीन्स अलग अलग तापमान और अलग अलग समय पर जो हमें फेस मिलते हैं, किसमें, ऑन हीटिंग एंड कूलिंग, किसके अंदर, स्टील के अंदर, उसको इंडिकेट करता है क्या, ट्रिपल टी डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम वी कैन चूज अ प्रॉपर कूलिंग साइकिल। इस डायग्राम की सहायता से हम प्रॉपर कूलिंग साइकिल को सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, किसके लिए, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी इन द कंपोनेंट या मटेरियल। किसी भी मटेरियल्स में हमको किस तरह की प्रॉपर्टी की नीड है, कैसी प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है, इसके लिए हम क्या करते हैं, कूलिंग साइकिल को सिलेक्ट करके, चूज करके हम प्रॉपर्टी को अपनी गेन कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, ट्रिपल टी डायग्राम यह कहलाता है। अब ट्रिपल टी डायग्राम इस प्रकार से होता है। ट्रिपल टी डायग्राम में जैसे कि आपका ये ट्रिपल टी डायग्राम है। ट्रिपल टी डायग्राम में हमारा वर्टिकल एक्सिस भी रिप्रेजेंट टेम्परेचर एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी रिप्रेजेंट टाइम इन सेकेंड। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम टाइम को सेकंड में शो कर रहे हैं और वर्टिकल एक्सिस पे हम टेम्परेचर के लिए शो करते हैं। अब इसमें ट्रिपल टी डायग्राम में जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट में अक्सर आप लोग देखते हैं कि हीट ट्रीटमेंट के उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं, वही हमारा अप्लाई होता है ट्रिपल टी डायग्राम में। हीट ट्रीटमेंट में जैसे किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी स्टील के पीस को यदि हम गर्म करते हैं और कुछ टाइम तक होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद कूल करते हैं, तो इसके अंदर क्या होती है, जो इंटरनल स्ट्रेसेस होती हैं वो रिलीव होती हैं, हट जाती हैं। इसके बाद इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है, इसके प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। कभी हार्डनेस बढ़ती है, कभी रिड्यूस होती है, एक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही, कोई डिक्रीज हो रही। तो ये सारे हम किससे गेन कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट से। वही हीट ट्रीटमेंट हमारा ट्रिपल टी डायग्राम के अंदर भी हम अध्ययन करते हैं। तो ट्रिपल टी डायग्राम में जैसे कि आपने देखा, स्टील में आपने ऑस्टेनाइट नाम सुना होगा। ऑस्टेनाइट जो होता है, यह साइलेंट सॉल्यूशन ऑफ गामा आयरन। जैसे कि आप आयरन कार्बन डायग्राम में ऑस्टेनाइट, फेराइट, डेल्टा आयरन, परलाइट, ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं
मटेरियल्स के, वो आप आयरन कार्बन डायग्राम में भी देखे होंगे। इसके बाद इसमें हमको कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर भी फाउंड होते हैं। तो इसमें जैसे कि आपका 723 डिग्री टेम्परेचर है, सबसे ऊपर 723 डिग्री टेम्परेचर है। 723 डिग्री टेम्परेचर के बाद यदि हम देखें तो जो हमारा ऑस्टेनाइट है, इसके ऊपर हमारा क्या है, ऑस्टेनाइट होता है। अब जब भी हम कूल करते हैं तो कूलिंग जो मीडियम होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। कूलिंग मीडियम मीन्स जैसे फास्ट कूलिंग करना, क्वंचिंग, तो उसको हम क्या करते हैं, गर्म करने के बाद सीधा वाटर के अंदर डुबा दें, तो उसमें फास्ट कूलिंग होती है। उससे और स्लो कूलिंग करना है तो फास्ट कूलिंग में मार्टेनसाइट बनता है। हमको क्या मिलता है, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर मिलता है, मार्टेनसाइट मिलता है। और यदि हम और स्लो कूलिंग की बात करते हैं तो ऑयल के अंदर डिप करें, और स्लो कूलिंग की बात करें तो एयर के अंदर हम एयर से नॉर्मल छोड़ दें, इसके बाद ठंडा होने दें धीरे धीरे। तो अलग अलग टेम्परेचर से ठंडा करने पे इनके स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी जो होती हैं, गुणधर्म होते हैं, इनमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम इसी का अध्ययन करते हैं, जिसमें हमारा 723 डिग्री पे हमारा जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होता है स्टील के अंदर, इस ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को यदि हम स्लोली कूल करते हैं या हम फास्ट कूल करते हैं तो हम, जैसे कि हमारा पीएस पॉइंट है जो कि आपका ए वाला बिंदु है, इस बिंदु पे हमारा क्या है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स स्टार्ट होता है पी से और ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होता है पी एफ के ऊपर। तो इसमें यदि हम देखें तो ये हमारा जो पॉइंट है, यहाँ से हमारा ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, और यदि हम यहाँ से इस लाइन की बात करें तो ये हमारा टाइम एक्सटेंड हो रहा है, इस टाइम पे हमारा फिनिश होता है। तो ये यहाँ पे जो पाया जाता है, यदि हम बात करें तो यहाँ पे हमारा जैसे ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन है और हमारा जो टाइम है, टाइम घट रहा है फास्ट कूलिंग, तो अलग अलग कूलिंग पे यहाँ पे हमारा परलाइट फार्मिंग फ्रॉम ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट से हमारा इस जगह पे क्या बनता है, परलाइट बनता है, हमको परलाइट स्ट्रक्चर मिलता है। इसके बाद और यदि हम फास्ट कूलिंग करते हैं तो यहाँ पे हमको फाइन परलाइट मिलता है। इस जो पोर्शन है, इस पोर्शन में हमको क्या फाउंड होता है, फाइन परलाइट। मीन्स ऑस्टेनाइट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमारा परलाइट फॉर्मेशन होता है। तो इसमें कोर्स परलाइट भी होता है, जैसे कि आप देखते हो कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, वेरी फाइन ग्रेन, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं मटेरियल के, जो कि अलग अलग रेट पे हीट कूल करने से हमको प्राप्त होते हैं। तो सिमिलर यहाँ पे हमारा फाइन परलाइट है, जो कि हमारा इस पॉइंट पे मिल रहा है, फाइन परलाइट। किसमें, ऑस्टेनाइट है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रहा, फाइन परलाइट में। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसमें टाइम है, हम 5 सेकंड के अंदर कूल कर रहे हैं, 10 सेकंड के अंदर कूल कर रहे हैं, 100 सेकंड या 500 सेकंड। तो टाइम जैसे बढ़ता जाता है, उनके स्ट्रक्चर भी उसी प्रकार से हमारे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसके बाद यदि हम बहुत फास्ट कूलिंग करते हैं तो जैसे कि हमको 250 डिग्री पे मार्टेनसाइट स्टार्ट, मार्टेनसाइट हमको 250 डिग्री पे यहाँ पे मार्टेनसाइट फॉर्मेशन दिख रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और एमएफ का मतलब है मार्टेनसाइट फिनिश। और ये हमारा कहाँ तक रहता है, ये हमारा रहता है 100 से नीचे 90 डिग्री तक। मीन्स ये हमारा मार्टेनसाइट का फेस है जो कि पाया जाता है। तो ये हमारा बहुत फास्ट कूलिंग करने पे मार्टेनसाइट बनता है। इसके बाद यदि हम यहाँ पे कूल भी करते जा रहे हैं टेम्परेचर पे, और जैसे इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे जो हमारा BS है, ये BS हमारा क्या होता है, बाइनाइट। बाइनाइट हमारा क्या होता है कि एक तो टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, साथ में हमारा कूलिंग जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो रहा है। तो यहाँ से अपर बाइनाइट मिलता है, जो कि ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन बाइनाइट फेस में होता है। और इसके बाद यदि हम और टाइम के लिए एक्सटेंड करते हैं और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है लोअर बाइनाइट। मीन्स ये जो ऑस्टेनाइट है, साइलेंट सॉल्यूशन ऑफ गामा आयरन, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हमारा बाइनाइट में होता है, बाइनाइट, अपर बाइनाइट एंड लोअर बाइनाइट। और इसके बाद बहुत फास्ट कूलिंग करते हैं तो MS जो है, MS रिप्रेजेंट करता है मार्टेनसाइट स्टार्ट फार्मिंग एंड MF मार्टेनसाइट फिनिश फार्मिंग। सिमिलर PS रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट एंड PF रिप्रेजेंट करता है ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश या ट्रांसफॉर्मेशन एंड। तो ये अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग कूलिंग रेट पे हम इसमें ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमारे धातुओं का स्ट्रक्चर होता है,
इस स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आता है, क्या परिवर्तन आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा हीटिंग एंड कूलिंग से प्रॉपर्टी बदलती हैं, प्रॉपर्टी इंप्रूव भी होती हैं, इंटरनल स्ट्रेसेस रिमूव भी होती हैं, बहुत सारे चेंजेस हैं जो कि हम देखते हैं नॉर्मली अपने स्ट्रक्चर्स में किसी भी मेटल्स के। तो यही दोस्तों हम अध्ययन करते हैं किसके अंदर, ट्रिपल टी डायग्राम के अंदर। ट्रिपल टी जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आपने देखा कि एक तरफ आपका टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में लिया है, एक तरफ टेम्परेचर डिग्री में लिया है, और 723 डिग्री है जो उसके ऊपर हमारा ऑस्टेनाइट होता है। और इसके बाद यदि हम ठंडा करते हैं तो ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है कोर्स परलाइट, फाइन परलाइट, वेरी फाइन परलाइट। और यदि हम टेम्परेचर को कम करते हैं और टाइम को बढ़ाते हैं तो हमको मिलता है बायनाइट, अपर बायनाइट एंड लोअर बायनाइट। ये हमको फेस मिलते हैं। और बहुत फास्ट कूलिंग, जैसे सडनली हमने 500 डिग्री तक हमने किसी भी धातु को गर्म किया या 800 डिग्री तक सपोज गर्म किया, और गर्म करने के बाद हमने फर्नेस से निकाल के सीधे पानी में डिप कर दिए, तो उसकी प्रॉपर्टी में अलग अंतर आएगा। और यदि हम स्लो कूलिंग करते हैं, ऑयल में डिप करते हैं, तो अलग अंतर आएगा। सिमिलर अलग अलग कूलिंग सब्सटेंस में कूलिंग मीडिया का यूज करते हैं तो इनकी प्रॉपर्टी चेंजेस होती हैं, इनके स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है। यही अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, ट्रिपल टी डायग्राम के अंदर करते हैं, जिसमें 250 डिग्री पे अप्रोक्सीमेट एमएस दिया हुआ है, जो कि मार्टेनसाइट फार्मिंग स्टार्ट एंड मार्टेनसाइट फिनिश 100 के नीचे आपको है जो लाइन, यहाँ पे मार्टेनसाइट फिनिश होता है। ये फास्ट कूलिंग में मिलता है। यहाँ पे इसको हम सी कर्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है ये हमारा सी जैसा भी दिख रहा है, तो इसको हम सी भी बोलते हैं। इसके एंड पे नोज मीन्स जहाँ पे हमको फाइन परलाइट मिलता है। ये सारी स्टडी दोस्तों हम टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के अंदर करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।